नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें मैं जा करने वाली हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटीबीटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम। तो उसको क्या कहा जाता है, अधम, उत्तम, मध्यम या रूपकम। तो यहाँ पर क्या है, ये लक्षण थे। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के तीन जो प्रकार है वो बतलाए थे। तो काव्य के तीन भेद बतलाए थे उन्होंने, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अधम। एग्जाम में पहले भी जाए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बतलाए थे। तो इन्होंने तीन भेद बतलाए थे, उत्तम, मध्यम, अधम। अब इनका क्या है, एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे उत्तम काव्य है, उत्तम काव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कह देते हैं। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर जायज में आया भी है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्य। तो ये मध्यम काव्य जो इसको कहा जाता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और जो एक बच गए है ये अधम, अधम को अवर भी कह देते हैं, अवर या चित्र काव्य। तो इस प्रकार से तीन हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम को अवर या चित्र काव्य ये कहा जाता है। तो ये था ऑप्शन सी वाला। वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। क्या, वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, जो कि मध्यम काव्य कहलाता है। काव्य के तीन भेद है, उत्तम, मध्यम, अधम। इसके बाद इति हेतु तदुद्भवे, इति हेतुत्वेन केन स्वीकृतम, भामा, वामन, मम्मट या आचार्य विश्वनाथ। तो इति हेतु तदुद्भवे, इति हेतुत्वेन केन स्वीकृतम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन किससे है, बी वाले से। इति हेतु तदुद्भवे इति मम्मटेन स्वीकृतम। तो यहाँ पर भी ये लक्षण था, श्लोक है, उसके माध्यम से बतलाया गया है। शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद अवीक्षणात्, काव्य शिक्षाभ्यास, इति हेतु तदुद्भवे, ऐसे। तो यहाँ पर शक्ति, लोकशास्त्र एवं काव्य आदि और काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण बतलाए गए हैं। कौन सा, शक्ति, लोकशास्त्र एवं काव्य, और तीसरा है काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास। ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण हैं। इसके बाद है अभिधा मूल के ध्वनों वाच्यस्य स्वरूपम कीदृशम भवति। अभिधा मूलक ध्वनि वाच्य के स्वरूप, अविवक्षित, व्यंजित, विवक्षित या लक्षित क्या है। तो यहाँ पर जो है ये अभिधा मूलक जो ध्वनि है, अभिधा मूलक ध्वनों वाच्यस्य स्वरूपम विवक्षितम, मतलब जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, तो वह ध्वनि काव्य का अभिधा मूलक ध्वनि, विवक्षितानि अपरवाच्य नामक दूसरा भेद होता है। तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्य परिनिर्मित है इति केन उक्तम, जगन्नाथेन, मम्मटेन, कुंतकेन या आचार्य विश्वनाथेन। सद्य परिनिर्मित है, तो यहाँ पर क्या है, काव्य के आचार्य मम्मट ने 6 प्रयोजन बतलाए थे। ये आचार्य विश्वनाथ के कह लो आप, तो काव्य के तो उतनी प्रयोजन है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए थे। तो ये सद्य परिनिर्मित उन्हीं में से है। काव्यम यस्य अर्थकृते विवार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिर्मित कांता समतियो उपदेश युचे, ऐसे 6 थे। तो सद्य परिनिर्मित जो था ये काव्य के 6 प्रयोजन में से था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही
जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन है। इसलिए आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 6 काव्य प्रयोजन बतलाए थे, जिसमें सबसे प्रमुख प्रयोजन सद्यः परिनिर्वृत्ते बतलाया था। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली जो वीडियो है उसमें ये सभी जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले प्रत्यागनंतरम शकुंतला को उत्तर निवसत। तो राजा दुष्यंत जब शकुंतला को जा छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो कहाँ पर रहती है? कन्या वशिष्ठ अत्रि या मारीच आश्रम में। तो कहाँ पर रहती है? मारीच ऋषि के आश्रम में। तो अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत के द्वारा परित्याग या छोड़ने के बाद शकुंतला मारीच के आश्रम में रह रही थी। दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहां विश्राम के निमित्त रुके। तो उसने देखा कि एक जो लड़का था वहां पर, वो शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उनके दांत गिन रहा था। तो उनके पराक्रम को देखकर राजा दुष्यंत अत्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाते हैं। वह बालक उसको कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि यह मेरा ही लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से मिल रहा है। उसकी शकल सूरत जाओ उन्हीं के जैसी थी। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्मनः वृत्ति कस्य मुक्ति है। अनसुया दुष्यंत शकुंतला या राजा विदुष कस्य। अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्मवृत्ति ही ये उक्ति है। तो किन की है उक्ति? है राजा दुष्यंत से कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। तो राजा दुष्यंत का कथन था ये। और कितने अभिज्ञान शकुंतला में श्रीकालदास की रचना है? 7 अंकों में श्रृंगारस है। कितने हैं इसमें श्लोक? 196। 7 अंकों के नाम भी हमने आपको बतलाए थे और किसमें कितने श्लोक है ये भी आपको बतलाया था। तो 196 श्लोक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा ज्ञानम भवति सादृश्येन संयोगेन अर्थापत्ति कार्य कारण भावेन। तो गौणी लक्षण का ज्ञान, तो इसका संबंध किससे है? सदृशता से है। सादृश्य, तो सदृशता के द्वारा गौणी लक्षण का ज्ञान होता है। इसके बाद मम्मट अनुसारेण अव्यंगम इति पदस्यात् निर्व्यंगम व्यंग्यरहितम सपूट प्रतीयमान अर्थरहितम गुणार्थरहितम। तो आचार्य मम्मट के अनुसार अव्यंग्य इस पद का अर्थ क्या है? तो इनके अनुसार है स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है मुख्यार्थ हतिदोष इत्यत्र मुख्यार्थवेन किम अभिप्रेतम। तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर रस है, व्यंग्यार्थ, गुण या वाच्यार्थ है। तो मुख्यार्थ अतिदोष इसका संबंध था रस से। काव्य में रस ही मुख्यार्थ होता है और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है वही काव्य दोष कहलाता है। और वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये रस के ही उपकारक हैं। तो काव्य के दोष का जो वर्णन है वो काव्य प्रकाश के 7वें उल्लास में हुआ था। अब आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, जो कि उल्लासों में है, 10 उल्लासों में है। तो काव्य के दोष जो है ये 7वें उल्लास में आए थे। तो यहाँ पर जो इसमें बतलाया गया है रस के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन है वाच्यार्थ अर्थ स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्ति ही। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पणस्य नाट्यशास्त्र या काव्यालंकारस्य है। तो इसका संबंध किससे था? ये थी काव्य प्रकाश में से, जो कि आचार्य मम्मट की रचना है। वाच्यादि का अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य है। तो ये द्वितीय जो उल्लास है ये उसमें से है। नेक्स्ट है एतयो अलंकारी हो ईव शब्दस्य प्रयोग भवति। ये ईव कौन से वाले में आता है? उपमा रूपक, उपमा विभावनय हो, उपमा उत्प्रेक्ष्य हो या उपमा श्लेष हो। ईव आता है एक में। तो कौन से वाले में आता है? इसमें आता है उपमा, उपमा और उत्प्रेक्षा में।
तो उत्प्रेक्षम में शब्द का प्रयोग प्राय क्रियापद के साथ होगा। और उपमा का प्राण सादृश्य तथा उत्प्रेक्षा का प्राण संभावना है। इनका लक्षण भी है संभावना अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, ये वाला। इसके बाद है साधुना साधुना तेन राजता राजता भृता, इतर का अलंकार है। यमकहन प्रास दीपक या आपनोति। साधुना साधुना तेन राजता राजता, साधुना साधुना राजता राजता, तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें? तो यमक अलंकार का। तो एक जैसे दो शब्द होंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहीं पर होता है यमक अलंकार। क्योंकि साधन और रास्ता इन दो पदों की दो बार आवृत्ति होने पर और प्रत्येक बार दोनों के अर्थ अलग होने पर यमक अलंकार है। सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेन एवृत्ति यमक विन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका लक्षण है यमक अलंकार का। और उदाहरण एक और भी आता है इसका, 9++1, ये वाला। तो एक जैसे दो हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसके बाद अग्नि गर्भाम समीव इति कन्यवाय निवेदते। आकाशवाण्य प्रियमदा अनुसूया या साधुवत अग्नि गर्भाम समीव। तो जैसे ये समी वृक्ष है उसके अंदर कहा जाता है कि अंदर आग होती है, उसके पेड़ के अंदर आग होती है। तो इसी प्रकार से शकुंतला जो उन्होंने भी राजा दुष्यंत के तेज को धारण किया हुआ है, क्योंकि दोनों विवाह कर लेते हैं इनके बाद में, गंधर्व विवाह, लव मैरिज आज के टाइम की। क्योंकि उस समय ऋषिकर्ण तो सोमतीर्थ गए हुए थे शकुंतला के ऊपर जो भी कष्ट आने वाला था उसको दूर करने के लिए। फिर जब आ रहे होते हैं तो रास्ते में आकाशवाणी होती है जो बतलाती है इनको कि जो आपकी लड़की है शकुंतला, इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है और अब वो गर्भवती हो गई है। जैसे समीप पेड़ होता है उसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से शकुंतला राजा दुष्यंत के तेज को धारण किए हुए है। श्लोक था जिसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया था, दुष्यंतेन अहितम तेजः दधानाम भूतये भुवः अवहि तन्याम ब्रह्मा अग्निगर्भाम समीव, ये वाला। तो ऋषिकर्ण को आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला के गर्भवती होने के बारे में पता चलता है। तो इसमें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और आपस में बात भी हुई थी, एक इनके बीच में हुई थी, प्रियवदा और अनसुईया के बीच में। तो अग्निगर्भाम समीव वाक्य प्रियवदा के द्वारा अनसुईया से बताया जा रहा है। इसके बाद है रस है उत्पद्यते मतमस्ति भट्टलोलटस्य भट्टनायक अभिनवगुप्त्या श्री शंकुकस्य। रस है उत्पद्यते मतम, तो ये इसका संबंध था भट्टलोलट से। भट्टलोलट जो है इनको माना गया है उत्पत्तिवाद के समर्थक, और इनके मत में विभाव अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए स्थायी भाव के साथ ही भाव का संयोग होने पर उत्पाद्य उत्पादक भाव, अनुभाव के साथ संयोग होने पर गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। इसके बाद तर्क भाषानुसारम प्रमाणानि कति विधानी। तर्क भाषा जो उसके अनुसार प्रमाण है, तो कितने प्रमाण है तर्क भाषा के अनुसार? तर्क भाषा के वैसे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रमाण का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो तर्क भाषा के अनुसार जो है 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। चतुर्विधानी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आपको पुराने वाली वीडियो में ये भी मिल जाएगा। तो प्रमाण के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तर्क संग्रह लेख का। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन है, जैसे तर्क भाषा आचार्य केशव मिश्र की है। इसी प्रकार से तर्क संग्रह है केशव मिश्र, वरुचि, विष्णु गुप्त या अन्नम भट्ट, किन का है तर्क संग्रह है? तो तर्क संग्रह किन का है? अन्नम भट्ट का है, जो कि ऑप्शन डी में है।
केशव मिश्र की थी तर्क भाषा, अन्नम भट्ट का है तर्क संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा कारेण कारणस्य लक्षणम किम प्रदत्तम। तो यहाँ पर तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण। अब ये कारण का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कारण का लक्षण है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावितुम, ये वाला। कारण 3 है समवायी असमवायी निमित्त कारण। तो तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध ना हो उसको कारण कहते हैं। जैसे कि तंतु, तूरी, वेम आदि पट के कारण है, क्योंकि अगर कपड़ा बनाना है तो उससे कपड़ों को बुनने से पहले उसकी जो भी सामग्री है, उपकरण, वे सारे पहले उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है पटम प्रति समवायी कारण से उदाहरण। ये किसका उदाहरण है? तंतु संयोग, तंतु रूप, तंतु या तंतु वाया है। पटम प्रति समवायी कारण से उदाहरण, तो ये है समवायी कारण जो कि ऑप्शन बी में है। तो पटम प्रति समवायी कारण से उदाहरण तंतु हो, यत् समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवायी कारण। तो जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है, जैसे कि तंतुपट का समवायी कारण है। तो ये भी कारण का क्वेश्चन है, ये भी जो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार कराए हुए हैं। नेक्स्ट है न्यायमत अनुसारम अनुमानस्य लक्षणम। अनुमान लिंग परामर्श अनुमानम अनुपलब्धि व्याप्ति या हेतु हो, ये अनुमान का क्वेश्चन है। अनुमान क्या है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने कहीं पर आग लगी हुई देखी, तो आप क्या सोचोगे कि वहाँ पर, मतलब कहीं पर धुआं उड़ता देखोगे तो क्या सोचोगे कि वहाँ पर जरूर आग लगी हुई होगी, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है लक्षण जो है ये लिंग परामर्श का, लिंग परामर्शो अनुमान, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं, जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। और लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है तो इसलिए लिंग परामर्श अनुमान। लिंग परामर्श क्या है? धूम आदि का ज्ञान होना, जैसे कि अभी हमने आपको बतला ही दिया है। अग्नि का ज्ञान अनुमिति है और धूम आदि का ज्ञान उस अनुमिति का कारण। लिंग व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, मतलब व्यक्ति के आधार पर अर्थ का जो बोधक होगा उसे लिंग कहेंगे। जैसे धूम अग्नि का लिंग है, क्योंकि धुआं है तो इसका मतलब आग तो जरूर होगी। व्याप्ति साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, साहचर्य साथ साथ रहना, नियम को व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर आग जरूर होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता, धुएं के बिना आग नहीं हो सकती। और इसका तीसरा ज्ञान क्या है? तस्य तृतीय ज्ञान परामर्श है, और उसके लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो ये इतना आप याद रखिएगा, लिंग परामर्शो अनुमानम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रमाण से। प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम, सादृश्य ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम, तुलनात्मक ज्ञानम या स्मृति ज्ञानम। तो प्रमाणों में उपमिति प्रमाण है, कौन सा है? संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही, ये वाला, ये उपमिति का है। संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही, संज्ञा और संज्ञा के संबंध की प्रतीति उपमिति है। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण माने गए थे: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद अंगीक्रियते। धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञानात्। संख्या कारिका जो उसके अनुसार ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैन के बारे में आ जाता है। तो इसमें देखिए तो सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्माद अंगीक्रियते, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से, मतलब ज्ञान से। तो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाला सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बतलाया गया है।
इसके बाद संख्याकारिकायाः कर्तु नाम अस्ति कपिलः व्यासः शुक्रेण या वाचस्पतिः। तो संख्याकारिकायाः कर्तु नाम ऑप्शन बी वाला अच्छा ईश्वर कृष्ण इनकी है संख्याकारिका। नेक्स्ट है संख्या दर्शन पुरुष है प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृति या प्रकृति विकृति न प्रकृति न विकृति। तो संख्या दर्शन में पुरुष को क्या बतलाया गया था? इसमें बतलाया गया था न तो वह प्रकृति है और न ही विकृति है। श्लोक था जिसके माध्यम से बतलाया भी गया है मूल प्रकृति विकृति महत आदि प्रकृति विकृति है शब्द षोड़श कह तो विकारा न प्रकृति न विकृति पुरुष है। पुरुष जो है वो न प्रकृति है न विकृति अर्थात न किसी का कारण और न किसी का कार्य है। और पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे माना गया है? अंधे और लंगड़े के समान। नेक्स्ट आ जाता है सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति सद्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात्। तो सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति ये भी लक्षण है मतलब एक श्लोक है जिसके माध्यम से बतलाया जाता है असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य ऐसे। तो सत्कार्यवादस्य सिद्धि सत्कारणात् न भवति। नेक्स्ट है मूल प्रकृति गुणम विवेकित्वम चेतनत्वम सामान्यतम या अपरसव धर्मित्वम। मूल प्रकृति का गुण है। कौन सा मूल प्रकृति का गुण? तो इसका मूल गुण जो है ये सामान्यत्व है। यहाँ पर भी श्लोक है जिसके माध्यम से जो है बतलाया गया था त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्यम अचेतनम परसव धर्मी ही व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। तो मूल प्रकृति का सामान्य गुण सामान्यतव है और इसके बारे में उल्लेख हुआ है सांख्य दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुंतलस्य नायक है दुष्यंत। अब हमने आपको 4 प्रकार के नायक बतलाए थे। कौन कौन से? धीर उदात्त है, ललिता है, धीर उदता है, धीर प्रशांत है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो अभिज्ञान शकुंतलम थे राजा दुष्यंत इसमें कौन सी प्रवृत्ति वाले हैं? तो इसमें जो है ये धीर उदात्त प्रवृत्ति के हैं ये वाले जो कि ऑप्शन 1 में है ये। और वेण संहार के नायक कौन है? वेण संहार में भीम। वो कौन सी प्रवृत्ति के हैं? ये वाले हैं भीम धीर उदत्त प्रवृत्ति के। सपन में उदयन थे नायक इसमें उदयन ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। उदयन धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। मृच्छकटिकम में चारुदत्त आए थे। चारुदत्त किस प्रवृत्ति के हैं? धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। तो अभिज्ञान शकुंतलम में धीर उदत्त भीम है और धीर ललित उदयन और धीर प्रशांत चारुदत्त। तो ये 4 प्रकार के नायक आप याद रखिएगा। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले नंदी चतुष द्वादश अष्टपदा या षोडशपदा। तो हमने नंदी वाला क्वेश्चन बतलाया था जहाँ पर देवताओं की स्तुति होती है उसको कह देते हैं नंदी और भरत वाक्य लास्ट में। अब ये नंदी कौन सी थी इसमें? तो नंदी जो थी इसमें ये अष्टपदा थी। नेक्स्ट है तात काश्यपम प्रति शकुंतल वृत्तांत की अनुसूचित है। अब काश्यप किन को कहा गया है? ऋषिकर्णों को कह देते थे काश्यप। तो शकुंतला के प्रति वृत्तांत जो सूचित किया था अनुसूया छंदम आकाशवाणी प्रियमदा शकुंतला ने। तो ये कही थी बात जो आकाशवाणी है उनके द्वारा मतलब आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुई थी क्योंकि ये तो शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे। तो इधर फिर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम पहुंचना, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम हो जाना, फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली और फिर वो गर्भवती हो गई। तो ये घटनाएं काश्यप के लौटने के पूर्व घटित हो चुकी थी क्योंकि ये तो सोमतीर्थ गए हुए थे तो जिसकी सूचना महर्षि कर्ण को नहीं थी। और जब कर्ण वापस लौटे
तो उन्हें सूचना आकाशवाणी के माध्यम से मिली थी। इसके बाद है गीतायाम अध्यायानाम संख्या कितने हैं गीता में अध्याय? महाभारत में से है सारे, या तो इसमें से रामायण में से है काव्य या फिर महाभारत। लगभग मान के चलो कि 99% तो इन दोनों में से है। तो यहाँ पर जो गीता है इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, महाभारत के कौन से पर्व में से है? क्योंकि महाभारत पढ़ो महाकाव्य 1 लाख श्लोक है इसमें, तो इसमें जो 18 पर्व हैं उसके अंतर्गत आती है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर अध्याय की संख्या इसमें कितनी है? अध्याय की संख्या 18 है। और महाभारत में एक भीष्म पर्व आता है, भीष्म पर्व, तो उसके अंदर से ली गई है ये श्रीमद् भागवत गीता, जो कि 18 अध्यायों में है। इसके बाद है श्रीमद् भागवत गीतायाम द्वितीय अध्याय से नाम। अब 18 अध्याय तो हमने पढ़ी लिए, अब तो इसमें जो दूसरे नंबर वाला उसका क्या नाम है? 18 के 18 के नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग, ये तो हो गया पहला। द्वितीय नंबर का है सांख्या योग, जिसकी यहाँ पर बात हुई है। द्वितीय जो है ये सांख्या योग है, ये वाला। तृतीय नंबर का है कर्म योग, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये कर्म योग है। इसके बाद चतुर्थ आ जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा है कर्म संन्यास योग। छठा है आत्म संयम योग। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, ये जो है यहाँ पर ये 7वें नंबर का है ज्ञान विज्ञान योग। 8वां अक्षर ब्रह्म योग। 9वां राजविद्या राजगुह्य योग। और 10वां विभूति योग। तो अर्जुन विषाद योग ये पहले वाला हो जाएगा, सांख्य योग दूसरा, कर्म योग तीसरा, ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा, कर्म संन्यास योग पांचवा, आत्म संयम योग छठा, ज्ञान विज्ञान योग सातवां, अक्षर ब्रह्म योग आठवां, राजविद्या राजगुह्य योग नौवां, विभूति योग 10वां, और विषव रूप दर्शन योग 11वां, भक्ति योग 12वां, क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग 13वां, गुण त्रय विभाग योग 14वां, पुरुषोत्तम योग 15वां, देव असुर संपत्ति विभाग योग 16वां, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां, मोक्ष संन्यास योग 18वां। तो वैसे 18 हैं। इसके बाद है स्थित प्रज्ञा लक्षणम वर्णितमस्ति। कठोपनिषदि श्रीमद्भागवत गीतायाम शुकनासोपदेश या किरातार्जुनीयम। स्थित प्रज्ञा लक्षणम, स्थित प्रज्ञा का लक्षण कौन सा है? ये वाला श्रीमद् भगवत गीतायाम। तो स्थित प्रज्ञा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि हे पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और ना ही सुख की लालसा रखता है, और हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो मनुष्य स्थित प्रज्ञा है। इसके बाद है अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टयम समीचीन कर्म चिरुत। अब ये क्वेश्चन भी है अनुबंध चतुष्टय वाला, मतलब ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये वाले अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है। और आचार्य सदन के द्वारा जो रचित है वेदांत सार, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय निरूपणमस्ति। अब ये तर्क भाष्यम तर्क संग्रह वेदांत सारे संख्या कार्यक्रम, तो किस में आया था अनुबंध चतुष्टय क्वेश्चन? 4 तो हो ही लिए, अधिकार विशेष संबंध प्रयोजन। तो किस में है इसके बारे में? तो वेदांत सार में है। इसके बाद अनुबंध चतुष्टय प्रकरण है वेदांत सार अनुसार अधिकारी। अधिकारी ये वाला अधिकारी है ये। तो यहाँ पर अधिकारी का लक्षण बतलाना है एक तरीके से। तो क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये वाला साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अब साधन चतुष्टय की बात हुई है,
तो ये साधन चतुष्टय मतलब ये 4 हैं। कौन कौन से? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहम उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये वाले हैं 4। इसके बाद है अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उपीतम चैतन्यम। ईश्वर है, प्राज्ञ है, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। तो अज्ञानस्य समष्टि उपाधि अपीतम चैतन्यम, जो कि ऑप्शन 1 में है, ईश्वर है। मतलब अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अज्ञान का। अज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? अज्ञान के भेद है 2। कौन से? समष्टि और व्यष्टि। समष्टि क्या है? तो यह ज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक। जैसे समष्टि का मतलब समूह से है, जैसे वन लगा लो आप, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनको आप वन कह देते हैं, जंगल। और व्यष्टि यह अनेकता का सूचक है, इसका मतलब है वृक्ष। तो मतलब समष्टि समूह हो गया, बहुत सारे पेड़ हैं एक पास में खड़े हुए, आप उसे जंगल कह देते हैं। और कोई 1-2 पेड़ खड़ा है अकेला अकेला, तो उसको आप पेड़ कह देते हैं, तो वो व्यष्टि है। तो समष्टि समूह, व्यष्टि अकेला, मतलब अनेक। इसके बाद है वेदांतानुसारेण अध्यारोप। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आचार्य सदानंद का है वेदांतसार ये। तो अध्यारोप का क्वेश्चन है, क्या होता है अध्यारोप? अध्यारोप होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तु आरोप अध्यारोप है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं अंधेरे में और आगे कोई लकड़ी, रस्सी, डंडा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो आपका ध्यान उस पर जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? कोई आगे सांप पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तभी लाइट आ जाती है तो आपको उसका भ्रम जाओ दूर हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं तो इसको जा सांप सोच रहा था, लेकिन ये कोई डंडा, लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है। तो यही है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। नेक्स्ट है वेदांत सार अनुसारेण अज्ञानम। अज्ञान क्या है? अभाव रूपम, आत्मशक्ति रूपम, त्रिगुण अतीतम या सद असदभ्याम निर्वचनीयम। तो वेदांत सार के अनुसार अज्ञान क्या है? तो इनके अनुसार जो अज्ञान है, इसको माना गया है सद असदभ्याम निर्वचनीयम। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति, ये वाला। मतलब अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यद किंचित, ऐसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रघुवंश से। ये प्रारंभ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन ये। तो कई बार तो श्लोक आ जाता है इसमें कि ये श्लोक लिया कहाँ से गया है या क्या है। वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति है जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये वाला। तो यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य में से है ये। तो भगवान शिव और पार्वती की इसमें स्तुति की गई थी। तो भगवान शिव और पार्वती की महर्षि कालिदास की रचना है ये रघुवंश महाकाव्य, लघुत्रय में आता है। तो और 19 सर्गों में है। इसके बाद शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यस है। शस्त्र भृताम क्षणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो ये श्लोक जो है मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभव, तो किसमें से है? शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यस है। शस्त्र भृताम क्षणोति ये मुक्ति है। तो इसका संबंध जो है ये भी रघुवंश महाकाव्य में से है कि रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कृति को दूषित नहीं कर सकती। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। 19 सर्ग हैं इसमें, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है, और 31 राजाओं का वर्णन हुआ था इसमें। और इसके अलावा 19 तो सर्ग हो गए, 1569 इतने श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब सूर्य प्रभवंश कब चाल्प्य स्मृति है।
इत्यत्र अल्प विसम्मति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। विशाखादत्त, भास, बाणभट्ट या महर्षि कालिदास, किन के बारे में है ये वाली। तो इसका ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, रघुवंश महाकाव्य में से। तो रघुवंश से आप समझ ही सकते हैं, महर्षि कालिदास की रचना है फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, कौन सी संधि में से है, विसर्ग संधि में से। तो मनस प्लस में रहता है मनोरथ है, ये बनता है इसका, मनस प्लस में रहता है मनोरथ है। नेक्स्ट है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा हो सकता है, बी वाला, उद प्लस में स्थानम, सूत्र आता है इसमें उदह स्थास्तंभ्यो पूर्वस्य, और कई सूत्र आता है वैसे तो इसमें, एक तो यही आता है उदह स्थास्तंभ्यो पूर्वस्य है, फिर तस्मात् आदि उत्तरस्य है, आधे प्रस्य, झरो झरो स्वर्ण खरीच है, मतलब बहुत सारे सूत्र लगते हैं तब जाके बनता है उत्थानम ये। नेक्स्ट है पंचम्या स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणम। चौर्भ्यम युपदारु यथाशक्ति दूर आगता है। पंचम्य स्तोकादिभ्य, तो इसका उदाहरण कौन सा है इसमें, ये वाला, दुरात आगते हैं, स्तोकान मुक्त है, अंतिकाद आगते हैं, अभ्यासाद आगते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इसी सूत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष इति सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष विधि नियम परिभाषा अधिकार, कौन सा है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये अधिकार सूत्र है। क्या है, अधिकार सूत्र, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अधिकार सूत्र है अधिकारो एवं प्राग बहुब्रीहि, तो ये अधिकार सूत्र है। तो बहुब्री के पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार है। नेक्स्ट है पूर्वश्याम शालायां भवः इत्यत्र समस्त पदम। इसका समस्त पद कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा, पूर्वशाला है, पूर्वश्याम शालायां भवः है। नेक्स्ट है पूर्वधात सूत्रेण प्राप्त शब्द है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, पूर्वधात वाला। लभ्यम लब्धम लब्धितम या लब्धुम, पूर्वधात का। और इसका उदाहरण जो ऑप्शन ए वाला है, लभ में यत होने पर लभ्यम बनेगा, पूर्वधात सूत्र इसमें लगेगा। तो प वर्गांत में हो अथवा हर्षव आकार उपदा में हो तो धातु से यत होगा। नेक्स्ट है नर्तकी, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय होगा, नर्तकी, गौरी, कुमारी, तरुणी, स्त्री शब्द होगा, कौन सा होगा, ये वाला नर्तकी। नृत्य है इसमें, नृत्य शब्द कह लो आप, और सवुन प्रत्यय होगा इसमें, सवुन ये वाला, इनका तो लोप ही हो जाता है, वो बचता है इसमें। फिर यो ना को सूत्र आता है, इस वो को आ कर देगा वो। इसके बाद फिर सिद्ध गौरादिव्यास आता है इसमें, जो कि गीस कर देगा, सिद्ध गौरादिव्यास से गीस होगा, गीस का दीर्घ से बचेगा, तो उसके बाद नर्तकी बनेगा। तो इसमें शिल्पिनी सवुन सूत्र जाओ उसके द्वारा सवुन होगा, शिल्पिनी सवुन, युवा नाको से अक, सिद्ध गौरादिवेश से गीस, इसका ई नर्तकी, निर शब्द है। नेक्स्ट है आचार्यस्य पत्नी, आचार्यानी नी, आचार्य आचार्याणी। तो आचार्य की पत्नी होती है उसको क्या कहा जाएगा, तो आचार्याणी कहा जाएगा, वो आचार्य की आचार्याणी। तो इसमें भी सूत्र है कि इंद्र वरुण
भव सरव रुद्र मृड, ये वाला। तो पत्नी के अर्थ में इंद्र, वरुण, भव, सरव, रुद्र, मृड और आचार्य शब्दों में गीस लगने से पूर्व अनुक जोड़ दिया जाता है और अनु का अन शेष बचेगा, तब बनता है आचार्यानी। नेक्स्ट है गाणपतम, इतरेतर प्रत्यय है। इसमें भी एक सूत्र आता है अश्वपत्यादिभ्य अण, ये वाला। आश्वपतम गाणपतम, ये दो हैं इसमें। अश्वपति में अण होने पर आश्वपतम और गणपति में अण होने पर गाणपतम बनता है। तो इस प्रकार से इसमें अण है प्रत्यय। अश्वपत्यादिभ्यश्च, ये वाला सूत्र है, अण करेगा। अश्वपति, सतपति, धनपति, मतलब जिसमें पति पति हैं वो सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है ज्ञानवान, इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययस्था। अब कौन सा है प्रत्यय इसमें? सानुज, कतवतु, मतुप या वतु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि प्रत्यय आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो कौन सा हो सकता है इसमें ज्ञानवान में? तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कतवतु प्रत्यय। तो किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए या फिर भूतकाल के अर्थ में कत और कतवतु जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। तो कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, जबकि कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। ज्ञान का कतवतु होने पर ज्ञानवान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातो अण्वल त्रिचो इति प्रत्ययो कस्मिन्नर्थ प्रयोगः भवति। अण्वल और त्रिच कर्ता, भूत, क्रिया या भविष्यत काल अर्थ है। तो किस अर्थ में प्रयोग में आते हैं अण्वल त्रिच? तो ये सूत्र भी है अण्वल त्रिचौ, ये वाला। तो कर्तरी अर्थ में प्रयोग में आता है, ये कर्तरी अर्थ है। क्रिय धातु है जैसे, इसमें अण्वल प्रत्यय लगाएंगे, ल और अणा को तो लोपी हो जाएगा, वो बचेगा, यू और ना को स्याक हो जाएगा, तो कारकः बनेगा। और क्रिय में त्रिच लगाएंगे तो कर्ता बनेगा। तो दो उदाहरण है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद नंदन पदे प्रकृति प्रत्यस्थ है। अब नंदी, इणी, ल्यू, ल्यूटियान, नंदन है। तो इसमें भी एक सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अन्यच है, ये वाला। तो नंदी ग्रही पच धातु के साथ ल्यू, ईणी और अच प्रत्यय होता है। तो नंदी शब्द में और ल्यू प्रत्यय होने पर नंदन है रूप बनता है। ऐसे ही जनार्दन बनता है। नेक्स्ट है घनंती, इसमें धातु है हन, जनिता या तुद, घनंती में। तो घनंती में जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है। हन हिंसक धातु है और लट लकार का रूप है। किसमें है? लट लकार में। कैसे बनते हैं इसके रूप? हंती हतः घनंती, हंसी हतः हत, हन्वी हनवाह हन्व है। तो प्रथमा का बहुवचन का है घनंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवामी, इत्यत्र दीर्घ विधायक सूत्र। तो भू धातु है इसमें, वैसे तो सभी को पता है लट लकार का रूप है, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, और भवामी भुआ है, भुआ में है। लेकिन यहाँ पर क्या इसमें दीर्घ पूछ लिया गया है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दीर्घ कौन से के द्वारा होगा इसमें। तो इसी के द्वारा होगा। हाँ, तो दीर्घ यही सूत्र के द्वारा। तो अदंत अंक को दीर्घ होगा, यह प्रत्याहार आदि में हो, ऐसे सर्व धातु के परे रहते हैं। नेक्स्ट है नमः धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एकवचन रूपम अस्ति। अब ये तो यहाँ पर सिरदई धातु पूछ ली गई है, मतलब कौन से लकार में बनेगा। नमः स्वस्ति श्वास शब्दालम अलम वसठ, एक सूत्र भी आता है कारक में, हमने पहले किए थे। तो उसके योग में चतुर्थी वक्ति आते हैं, वो भी साथ में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की, तो इसका संबंध जो ऑप्शन बी से है। तो लोट लकार मध्यम पुरुष में कौन सा बनेगा? नम। और इसके भी जो है विकल्प वाले रूप बन जाते हैं। एक तो
नमतु ही बनता है, नमतु। और इसके विकल्प में नमतात भी बन जाता है, नमतात, ये वाला। प्रथमा में बनता है, प्रथमा के एक वचन और मध्यम के एक वचन में, ये वाला। तो नमतात नमताम नमन्तु, या नमतु नमताम नमन्तु, नम नमतम नमत, नमानि नमाओ नमाओ, ऐसे बनता है। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, नम भी हो जाएगा और नमतात ये भी हो जाएगा अगर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है रम्या कोकिला दृश्यते, कर्तृवाच्य में बनेगा। अब जैसे ये है, इसका कर्तृ में कौन सा होगा, क्या होती है कर्तृ में? तो कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता अनुसार। और जब कर्म है, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर रम्या में देख सकते हैं, रमा का रूप है, तो रम्या तृतीय में बना है। तो कर्तृ में जब चेंज करेंगे तो प्रथमा में बनाना आपका ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, रमा कोकिलम पश्यति, क्योंकि ये प्रश्न पद वाला है और ये आत्मनेपद वाला दृश्यते, तो यही बनेगा फिर इसका। नेक्स्ट है शुद्धम वाक्यम अस्ति। अब शुद्ध वाक्य है, इसमें कौन से वाला है शुद्ध? अभी हमने आपको बतलाया नम्य के योग वाला, नम्य के योग में चतुर्थी होती है। अब इसके लिए आपको शब्द रूप अगर याद होंगे तो आप आसानी से कर लोगे इसको। यहाँ पर मुनित्रयाय त्रेभ्य त्रयान मुनित्रयम, कौन से वाला ठीक लग रहा है इसमें? तो मुनित्रयम नमस्कृत्य हैं, तीन मुनियों को नमस्कार। नेक्स्ट है भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्त बहुवचन रूपम, कौन सा बनेगा भानु का? सूर्य कह देते हैं भानु, उकारांत रूप है। तो कैसे बनते हैं इसके रूप? भानु, भानु, क्योंकि भानु जब हम बनाते हैं एक वचन में उसमें हर्ष होता है वो, और जब हम द्वितीय बनाएंगे तो उसमें दीर्घ हो जाएगा ऐसे। तो भानु और इसके पीछे विसर्ग भी है, भानु भानु भानुआ है, भानु भानु भानु, ये द्वितीय में भी यही बनेगा। उसके बाद भानुना भानुभ्याम भानुभिः भान्वे भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भान्वोः भानुना भानौ भानुवोः भानुषु, हे भानु हे भानु हे भानु है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है भानु भानुः भानु भानुवः, तो कौन से वाला बनेगा? भी एक में आधा ना एक में पूरा ना है, तो ये जो पूरे वाला है ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है लता कारांत रूप है, लते कौन से में बनता है? 3, 5, 4, 6 बार। लता शब्द रूप में लते इति शब्द की आवृत्ति हुई है। कैसे चलते हैं लता के रूप? लता लते लताः, लताम लते लताः, लत्या लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लत्योः लतानां, लतायाम लत्योः लतासु, हे लते हे लताः, ऐसे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है लते वाला कितनी बार आया है, ये वाला लते, तो इसमें कितनी बार आया है फिर ये? तो इसमें आया है 4 बार। अब 4 बार कौन से में है? 2 बार तो इसमें ही आ गया, प्रथमा का द्विवचन द्वितीय का द्विवचन, लता लते लताः लताम लते लताः, 2 तो इसमें ही आ गया और 2 संबोधन में आ गया, तो 2 2 4। नेक्स्ट है एचाम अयम भेदा नास्ति, इनमें एक भेद नहीं है एच वाला, हर्षव प्लुत दीर्घ या उदात आदि भेद है। तो एचाम हर्षव भेदा नास्ति मतलब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से होते हैं एच? तो इसके लिए प्रत्याहार आने चाहिए आपको। तो ए ओ आई ओ यही होते हैं, ए ओ आई ओ यही होते हैं। तो परंतु एच के दीर्घ भेद अर्थात प्लुत भेद उदात आदि भेद होता है, तो विकल्प ए।
तो ए ओ आई औ इनका हर्षो भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नहीं में पूछा गया था ये वाला। नेक्स्ट है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद है कट्यास्ते में कटे जो पद है वो कैसा आधार है, तो यही बतलाना है। अब ये वैशेषिक, अभिव्यापक या औपश्लेषिक आधार जो होता है, इसके तीन जो भेद हैं वो होते हैं। कौन कौन से? वैशेषिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक, ये तीन हैं। वैशेषिक का उदाहरण मोक्षिच्छास्ति, अभिव्यापक का तिलेषु तैलम और औपश्लेषिक का कट्यास्ते है। तो ये कट्यास्ते जो था ये कौन से का था? इसी का था, औपश्लेषिक का। आधार तीन है ये, वैशेषिक, अभिव्यापक, औपश्लेषिक। इसके बाद गौशुद्ध विमानिशु गता है वाक्य पूर्वी सूत्रम। अब जब गांव से दूध धो लिया उसके बाद ही गया, मतलब एक काम के होने के बाद जब दूसरा काम हो वहाँ पर सूत्र लगता है। निमित्तात् कर्म हो गया, सप्तम में अधिकांश, सप्तम में पंचम्यो, यह सचा भाविन भाव लक्षण। कौन सा लगेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि इनमें से एक जो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो यह है यह सचा भाविन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यह सचा भाविन भावन लक्षणम गोशु द्वयमानेषु गत है। वह गांव के दुहे जाते समय गया। नेक्स्ट है, और सप्तमी विभक्ति होती है इसमें। इसके बाद है शून्यवाद है निबद्ध वर्तते, जैन, चार्वाक, बौद्ध या वैशेषिक दर्शन से। तो शून्यवाद का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय का जो उल्लेख है वह हमें प्राप्त होता है। वैभाषिक, सूत्रांतिक, विज्ञानवादी, शून्यवादी, ये वाले। नेक्स्ट है, बौद्ध मते सत्तः लक्षणम किम, अर्थ, क्रियाकारित्वम, सत्यत्वम, अस्तित्वम या मिथ्यत्वम, सत्य लक्षण है। तो ये सत्य क्या है? ऑप्शन ए वाला, अर्थ, क्रिया, कारित्वम। तो क्या लक्षण बताया गया था बौद्ध में सत्य का? असत सत जायते, असत से सत्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, माध्यमिक मत अनुयायिनः बौद्धः कस्य वादस्य पोषकः, ब्रह्मार्थ शून्य, ब्रह्मार्थ अनुमेय, सर्वशून्य या ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवादस्य। तो माध्यमिक अनुयायी बौद्ध कस्य वादस्य पोषकः, तो यह ब्रह्मार्थ शून्यवादस्य। ये आपका उसमें से है, गीता में से। और जो श्रीमद् भागवत गीता है वो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आती है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्थ संग्रह से लेखक, जैसे कि ऊपर अभी क्वेश्चन ही आया था। तो अर्थ संग्रह लेखक जैमिनी, लोकाक्षी भास्कर, सबर स्वामी, कुमारी त्रिपाठी, इनमें से कौन है? तो अर्थ संग्रह जो है ये लोकाक्षी भास्कर का है। हमने बतलाया था अर्थ संग्रह तो लोकाक्षी भास्कर को हो गया। जैमिनी की मीमांसा दर्शन है, सबर स्वामी का सबर भाष्य है और कुमारेल भट्ट का श्लोक वार्तिक है। नेक्स्ट है, महाभारत गीता ली गई है, जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बतलाया था महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें से है, तो यही हो जाएगा इसमें। तो भीष्म पर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो इसका ये वाला नहीं, इसका तो बे वाला सही होना चाहिए। माध्यमिक
तो इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पर बी वाला, सर्वशून्यवाद, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत नायिका है, महाभारत में नायक है श्री कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन या युधिष्ठिर है। कौन थे इसके नायक? तो अर्जुन कौन है नायक? युधिष्ठिर, यही है इसके नायक। और कौन से रस में है? शांत रस में है। इसके बाद है महाभारत रस, जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे। तो महाभारत में सब प्रमुख जो है यहाँ पर शांत रस है, और अन्य फिर ये वीर रस वो बाद में है, सबसे पहले शांत रस है इसमें। नेक्स्ट है सागरिका, ये नायिका थी। मृच्छकटिका, रत्नावली, प्रीतिमा नाटक या शिवराज विजय में किसमें है सागरिका नायिका? तो सागरिका जो है ये रत्नावली नाटिका में नायिका है। हर्षवर्धन के द्वारा रचित है रत्नावली नाटिका। नाटिका जो होती है हमेशा 4 अंकों में होती है। तो रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शी का नाटिका, ये 2 नाटिका हैं, और नागानंद नाटक, ये जो हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा रचित है। तो ये सागरिका जो है रत्नावली नाटिका की नायिका है। नेक्स्ट आ जाता है दिक्ह तो तृष्णा तरलम भवत्मत है इति श्लोकांश उत्तरामचरिते शिशुपाल वधे नैषचरिते मृच्छकटिके। दिक् तो तृष्णा तरलम भवत्मत है, इसका संबंध बतलाना है। तो इसका संबंध जो है किससे है? नैषचरित में से है, प्रथम सर्ग में से। 130 श्लोक हैं इसमें प्रथम सर्ग में। अब इसका मतलब क्या था? दिक् तो तृष्णा तरलम भवत्मत है कि हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है। तो ऐसी बात कही गई थी इसमें, दिक् तो तृष्णा तरलम भवत्मत है, क्योंकि राजन नल जो है, जो स्वर्ण पंख वाला जो ये हंस था, उसको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है दोषः तस्यापकर्ष कहा इति केनोक्तम मम्मटेन विश्वनाथेन वामेन भामेन दोषः तस्यापकर्ष कहा। तो इसका संबंध आचार्य विश्वनाथ से है, तो यही हो जाएगा बी वाला। काव्य के मुख्यार्थ रस का जो अपकर्ष करे वही दोष है। रस काव्य का जीवित भूत अर्थात आत्मा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम तस्या दोष अपकर्ष कहा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किन का काव्य लक्षण है? आचार्य विश्वनाथ का है। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है काल कर्म के अनुसार लगाना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। तो काल कर्म के अनुसार कौन सा बनेगा इसका? तो काल कर्म के अनुसार जब हम इसमें बनाते हैं तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसमें काव्यादर्श है, फिर दवन्यलोक है, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम काव्यम गुणवत व्यंग्य, चित्तर, उत्तमोत्तम या ध्वनि युक्तम। सफोट प्रतीयमान अर्थ रहितम काव्यम, तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, चित्तर काव्य। तो काव्य के जैसे कि शुरू में क्वेश्चन आया था, हमने 3 भेद बतलाए थे आपको, उत्तम, मध्यम, आधम। तो ये चित्तर काव्य है, आधम काव्य कह देते हैं जिसको। रस भय स्वाद सहोदरा इति केनुक्तम मम्मटेन विश्वनाथेन जगन्नाथेन या धनज्जयन। तो आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनके अनुसार रस बाह्य स्वाद सहोदर होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का जीवन परिचय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी जो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो इनके पिता कौन थे? चंद्रशेखर, और पितामह थे इनके नारायण दास, और महापात्र की उपाधि मिली हुई थी इनको, महापात्र ये वाली। और ऐसा माना जाता है कि ये कलिंग के रहने वाले थे। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध है। ये धर्मस्य मोक्ष योग या कर्म किसके बारे में? चित्तवृत्ति निरोध है। पतंजलि मुनि का है योग सूत्र, महाभाष्य है इनके द्वारा लिखा हुआ।
तो योगः क्रमशु कौशलम, और एक चित्तवृत्ति निरोध है। तो ऑप्शन बी योग के बारे में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रूपक अनुसारे नागानंदस्य नायक जीवमतवान है। 10 रूपक आचार्य धनंजय का 10 रूपक, तो इसमें नागानंद नायक थे। अब जीवमतवाहन धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर उदित या धीर उदिता कौन सी प्रवृत्ति के थे? 4 प्रकार के नायक हैं। तो नागानंद के नायक जीवमतवाहन कौन सी प्रवृत्ति वाले थे इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है तो धीर उदा प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वयोग। अवयोग जो है ये एकांकी नाटक है, 4 अंक है, इसमें 3 है या कोई भी अंक नहीं है। वियोग में क्या है? तो वियोग जो होता है इसको एकांकी नाटक माना गया है, एक ही अंक होता है इसमें। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है और इसकी कथा वस्तु एक दिन के घटनाओं से संबंधित होती है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, एक दिन में ही उसके बारे में पता लग जाता है, या वनडे मैच कह लो आप, एक दिन को तो उसमें पता लग जाता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो एकांकी नाटक है। जैसे मिर्ची भास के द्वारा जो रचित है मध्यम योग, तो ये भी एकांकी नाटक का उदाहरण है। नेक्स्ट है लिंगे दविजः राजजीवी शिष्यम चैति भवति। सूत्रधार विदुष चेटिया नायक है। तो किसके बारे में है ये? कि जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे, जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे वो होता है विदूषक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, विदूषक। लिंगी द्विज राजजीवी शिष्यम चैति। नेक्स्ट है भाण। भाण कस्य चरितम वर्णितम भवति? मूर्खस्य विदूषक धूर्त प्रतिनायकस्य। तो भाण में धूर्त के चरित्र का वर्णन होता है इसका, और ये भी एक अंक वाला ही होता है और एक ही पात्र के रूप में ये रूपक है। मतलब एक अंक और एक ही पात्र का रूपक है। वहाँ पात्र विट होगा और जो आकाशभाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है समकार। कियद भी अंक मध्यवर्ती। हमने रूपक के 10 वेद पढ़े थे, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यह मृग, अंकविधि, प्रहसन। तो ये वे ही हैं। तो समकार ये इसमें अंक है, त्रिभी, पंचवी, चतुर्भी या षड्भी। तो कितने हैं इसमें? 3। ऑप्शन ए वाला 3 अंक होते हैं इसमें। इतिहास पुराण में इसकी कथा प्रसिद्ध होती है और देवों तथा दानवों की प्रसिद्ध कथा होती है इसमें। विमर्श को छोड़कर शेष 4 संध्या और कैसिकी को छोड़कर शेष 3 वृत्ति होती है। इसके पात्र देवता और दानव होंगे जिनकी संख्या 12 होगी। नलचंपू कस्य रचना विद्यते? महर्षि बाणभट्ट, पुलिंद भट्ट, त्रिविक्रम या कोण भट्ट। तो नलचंपू किनकी है? तो त्रिविक्रम भट्ट जैन की रचना है नलचंपू, जो कि 7 उच्छ्वासों में है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। उपजीव काव्य इसका कह सकते हैं आप नैसर्गिक है। तो इसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा दिखलाई गई है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा अयोगात्मक श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट या श्लिष्ट किस प्रकार की है संस्कृत भाषा? तो संस्कृत भाषा जो है ये श्लिष्ट योगात्मक है, ये वाली। नेक्स्ट है अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार की किस शाखा से संबंधित है? तो अवेस्ता का जो संबंध है ये रहेगा भारतीय रानी से। भारोपीय किसे कह देते थे? भारत और यूरोप जो उनको मिलाकर बनता है भारोपीय। और मूल भारोपीय जो भाषा इनको 2 भागों में बांटा गया था, शतम और केंटू वर्ग में। केंटू वर्ग में कौन कौन सी थी? लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, तोखारी।
और 7वें वर्ग में अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, बुल्गारियन, ये वाली। इसके बाद है भाषाणाम आकृति मूलक वर्गीकरण। वाक्य पद रचना आधारितम, वर्ण प्रातिपदिक रचना, प्रश्लिष्ट या अव्यक्त योग आधारितम। तो भाषाणाम आकृति मूलक वर्गीकरण अस्ति, जो ऑप्शन 1 में है वाक्य पद रचना आधारितम। अर्थात शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण होगा। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषा या उत्तम उदाहरण। चेराकी भाषा, चीनी, जुलू या संथाली भाषा है। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण है, कौन सा है अयोगात्मक भाषा का उदाहरण? यही है ऑप्शन सी वाला, चीनी भाषा। आकृति मूलक जो वर्गीकरण है, इसके आधार पर जो भाषाएं हैं इनको 4 जो वर्ग है इसमें बांटा गया था। अयोगात्मक भाषा, अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषा, श्लिष्ट या व्यक्ति प्रधान भाषा, प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषा। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है सास्य श्री प्रतिवस्ति मृच कटिके एतत् कथनम अस्ति। अब मदनिका संवाहक संस्थानीय सर्विलक। साहस्य श्री प्रतिवस्ति मृच कटिके, कई बार तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। मृच कटिकम में से महर्षि शूद्रक की जो रचना है 10 अंकों में है। तो ये कथन था यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका संबंध जो था ये सर्विलक से था। नेक्स्ट है संस्कृत ध्वनिसु अर्धस्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से होते हैं अर्धस्वर? तो अर्धस्वर ये आपका हिंदी में भी काम आएगा और इसमें भी। अर्धस्वर देखें तो कौन सा है अर्धस्वर? य और व, ये होते हैं अर्धस्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके उसवर्ण हो जाएंगे, स स स ह। नेक्स्ट है चारुदत्त कीदृश नायिका वर्तते। चारुदत्त किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त हैं, उदत्त, धीर ललित या धीर प्रशांत है? चारुदत्त हैं। तो चारुदत्त जो है ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति के थे, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है प्रकरणम, किसका है, कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? प्रकरण। रूपक का दूसरा भेद प्रकरण कौन सा है? ये वाला, मृच कटिकम। नायक चारुदत्त है इसमें और नायिका वत्सन सेना। श्रृंगारस है इसमें, और विदूषक भी है, उनका नाम क्या है इसमें? विदूषक का नाम मैत्रेय है, मैत्रेय। और 10 अंक हैं इसमें, इनके नाम आप याद रखिएगा। अलंकारन्यास, दूत संवाहक, संधि विच्छेद, मदनिका, सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहन विप्रिय, आर्य का फरण, वत्सन सेना मर्दन, व्यवहार, संहार। तो ऐसे 10 हैं। मृच कटिकम क्या है? तो रूपक का दूसरा भेद प्रकरण। मृच कटिकम में कुलजा नायिका, मदनिका, वसंत सेना, धूता है चारुसेना। मृच कटिकम की कुलजा नायिका कौन है? तो ये है वसंत सेना। तो यह एक गणी का पात्र है, चारुदत्त से प्रेम करती है, और इधर सकार भी वसंत सेना से प्रेम करता था। जब सकार को वसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम प्रसंग का पता चलता है तो वो वसंत सेना को मारना चाहता है और इसका इल्ज़ाम चारुदत्त पर लगाना चाहता है, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।